प्रोसीडिंग्स बग़ैर किसी कार्रवाई के जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वकला की अदम मौजूदगी की वजह से कुछ फैमिली के मामलात थे उनके, तो हमारे वकला आज पेश नहीं हो सके। आज जो बात मैं आपसे याद करना चाहता हूँ, ये मुज़ाकराती कमेटी के जो स्पोक्स पर्सन सिद्दीकी साहब ने बयान दिया है, इस तनाज़ुर में ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने सिक्योरिटी दारों पे और सोर्सेज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। उनकी स्टेटमेंट से ऐसा महसूस हुआ है कि वो जो प्रेस रिलीज सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से आई उस पे वो बिलीव नहीं करते, और उसमें उनका ये कहना था कि हमें पता है क्या मुकालमा हुआ है और क्या मुकालमा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो बात जिसका इनकार किया गया हुकूमती तर्जुमान और हुकूमत के वज़रा या हुकूमत के लोग जो हैं वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो ये हुकूमत का जो रवैया है ये उस खौफ की वजह से है, जो खौफ उनको डरावने ख्वाबों की शक्ल में रात को नज़र आता है। 9 मई की तस्बीह करते हुए ये हुकूमत जो है, ये रात को इनको ख्वाब आते हैं। इमरान खान साहब ने आज कहा कि इनको 2 डरावने ख्वाब आते हैं। एक ख्वाब ये आता है कि इमरान खान जेल से ना निकल आए, और दूसरा डरावना ख्वाब आता है जो 9 मई में इन्होंने किया, जो मजलूमों को, जो 26 नवंबर को जो इन्होंने किया, बेगुनाह लोगों को शहीद किया, ये वो इनके ख्वाबों में भी आते हैं। आज खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से बिल्कुल ये अयां कर दिया है कि मुज़ाकरात में चाहे वो किसी भी कुव्वत के साथ हो रहे हों, सियासी कुव्वतों के साथ हो रहे हों या दूसरी किसी जगह बात भी हो रही हो, उनके केसेस, उनके मुकदमात, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, और मुज़ाकरात जो हैं पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के वसीतर मफाद में ही कंक्लूड होने चाहिए। जुडिशल कमीशन का मुतालबा जो है वो हमारा आइनी और कानूनी मुतालबा है, जिसमें हम 26 नवंबर के शहदा और 9 मई के शहदा और ज़ख्मी और कैदियों के बारे में जो एक बेसरोपा कहानियाँ घड़ी गई हैं और उनको बेसरोपा इल्ज़ामात के तहत जेलों में रखा गया है, हम उसकी दाद रसी आइन और कानून के मुताबिक चाहते हैं। हम अपने कारकुनान, अपने रहनुमाओं को के लिए किसी किस्म की रायत नहीं मांगते, हम किसी किस्म की भीख नहीं मांगते। हम चाहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल दिया जाए, वो ट्रायल दिया जाए जिसका वादा रियासत पाकिस्तान ने अपने शहरियों से किया। हमारे वर्कर्स को, सियासी वर्कर्स को बैनुल-अक़वामी और मुल्की कवानीन के बरखिलाफ़ अगवा भी किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सियासी इख्तिलाफ और अपनी सदाए एहतजाज को बुलंद करने को दहशत गर्दी करार दे दिया। अदालतें बुनियादी शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में बार बार नाकाम हो रही, और हमारी ह्यूमन राइट वायलेशंस की पटिशन्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और चारों हाई कोर्ट्स में जहाँ पे पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत, वो नहीं सुनी जा रही। इस सिलसिले में आज सलमान अकरम राजा साहब और गौर अली खान साहब को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, जिस पे हम ये लेटर चीफ जस्टिस को और अमीनुद्दीन खान साहब को ड्राफ्ट पीटीआई की तरफ से जाएगा कि हमारी पटिशन जो वो ली जाए। इसके साथ साथ आज मैं बतौर वकील ये मामला आप कहना चाह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज मामला हुआ मंसूर अली शाह साहब की बेंच में, हम सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात पे जो जुडिशरी के अहकामात को हवा में उड़ा गया उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, ये उस साजिश का पेश खैमा है जिसके तहत आज़ाद और इंडिपेंडेंट जजेस को
काम करने से रोकना मकसद है। ये 26वीं तरमीम का वो खौफनाक चेहरा है जो आज पाकिस्तान की अवाम ने देखा है, जिसके तहत आज़ाद मंच जजेस के ऑर्डर्स को हवा में उड़ाया जाता है। पिछले कुछ दिनों में होने वाले 2-3 दिन पहले लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस में भी एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये कहा है कि आज सबसे बड़ा मसला सुप्रीम कोर्ट को अपने अहकामात पे अमल कराना है। मैं समझता हूँ कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई ना सिर्फ एडिशनल रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, बल्कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए, जिन्होंने रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला जानते बूझते अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा केपी में सेनेट में रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल नहीं हो पाई। इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, चारों सूबाई असम्बलियाँ हो, वो नामुकम्मल हैं और नामुकम्मल असम्बलियों से होने वाली कानून साजी पाकिस्तान के बुनियादी शहरियों के बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। हम आज़ाद अदलिया की भरपूर हमायत करते हैं। हम आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद मीडिया के लिए, मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए, मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए मुज़ाकराती टेबल पे हैं। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि हुकूमती कमेटियाँ जो हैं वो मुसलसल अपने गलत कारनामों को छुपाने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए इस पर आमादा नहीं है। अगर जुडिशल कमीशन की तरफ कोई ठोस मस्बत पेशरफ्त नहीं हुई तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं हों। अब हुकूमत के पास इस बात का जवाब भी नहीं है। आज इमरान खान साहब की तरफ से वाज़ेह बयान आ गया है कि उनकी रिहाई या उनके केसेस जो हैं वो इसका मतमा नज़र नहीं है, इसका मकसद नहीं है। लिहाजा हुकूमती कमेटियाँ पाकिस्तान के उन गरीब शहरियों के, PTI के उन गरीब वर्करों के रहनुमाओं के जो केसेस हैं उन पर संजीदगी का मुजाहरा करें, हमारे मुतालबात के ऊपर संजीदा तौर पे गौर करके अवाम के सामने रखें और जुमेरात वाले दिन, आने वाली जुमेरात वाले दिन जो हमारी पार्टी लीडरान से जो दोस्त हैं इमरान खान साहब के, उनसे जो 3 महीने से मुलाकात नहीं कराई जा रही, मेरा मुतालबा है कि वो मुलाकात कराई जाए और हुकूमती इंटरफेरेंस के बगैर कराई जाए, क्योंकि ये SOP या स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जेल अथॉरिटीज़ और हमारे दरमियान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक तय पाया है, जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर जुमेरात वाले दिन भी हमारा एक और केस भी लगा हुआ है जो कि रिवीजन पिटीशन है, जो जेल फैसिलिटीज़ इमरान खान साहब को नहीं दी जा रही, बच्चों से बात हो, मुलाकात हो, उनका न्यूज़पेपर मटेरियल हो, उसी जैसी जो ट्रीटमेंट है बुशरा बीबी के साथ किया जा रहा है। बुशरा बीबी को पहले 9.5 महीने जाली मुकदमों में कैद किया गया, उसके बाद उनका जो सामान है, जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, वो हमसे बार बार वादे के बावजूद जो है वो नहीं दिया जा रहा। मैं नईम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले पे आपको ब्रीफ करें और दूसरे मामला